इतिहास पढ़ा है किसी ने? किसी टीचर ने पढ़ा हो? भाई 9th क्लास में शुरू हो जाता है, पढ़ नहीं रहे क्या बच्चे? इसका मतलब तो यही कि पढ़ नहीं रहे। यूरोप का इतिहास तो 9वीं क्लास से शुरू हो जाता है। ये शायद 9th में होती है गुड़िया, ये बता देती है यूरोप का इतिहास पढ़ा है। हाँ, ये है नहीं इसलिए कह रहा हूं मैं। यूरोप के इतिहास से जितनी बार आप यूरोप के इतिहास की किताब पढ़ोगे, आपको हर बार सीखने को मिलेगा। सीखोगे क्या? यूरोप के इतिहास को आप पढ़ोगे तो आप ये सीखोगे कि कैसे कैसे छोटे छोटे देश, बिल्कुल छोटे छोटे देश, कैसे बहुत छोटे छोटे देश बहुत बड़े देशों में राज कर गए। ऐसा है कि नहीं? तो छोटे देश बड़ों पे कब राज करते हैं? छोटी उम्र के लोग बड़ों पे कब राज करते हैं? किसी को आइडिया है? उसका एक ही तरीका है। वो राज उन्होंने इसलिए किया कि उनके पास बेहतर बुद्धिमानी थी, बेहतर विजडम था, बेहतर कमिटमेंट था, बेहतर प्लानिंग थी, बेहतर आइडियाज थे, बेहतर इमेजिनेशन थी, बेहतर इनोवेशन थी। जब ये सारी चीज तुम में आ जाएंगे तो तुम्हारे घर में तुम कितने छोटे हो, 12 साल के हो, 14 साल के हो, 18 साल के, मैटर ही नहीं करेगा। फिर देखना तुम डिसीजन लोगे और तुम्हारे माँ बाप उसको मान रहे होंगे। तो बड़े होने का फार्मूला यही है कि आपको वाइजली सोचना है, आपको माइंडफुली सोचना है, आपको प्लान्ड वे में सोचना है, आपको इनोवेटिव मैनर में सोचना है, आपको इमेजिनेटिव बनना है, आपको प्रोडक्टिव बनना है। उसके लिए एक ही चीज चाहिए, वो है आपका डिवोशन और कमिटमेंट। अगर वो जिस स्टेज पे आप प्राप्त कर लोगे, जितना जल्दी प्राप्त कर लोगे और जितने रफ्तार से प्राप्त कर लोगे, वो आपकी सफलता की कहानी लिख देता है। मैं शांत रहे एक बार, लास्ट एक कहानी के साथ या एक अपनी प्रस्तुति के साथ इसको खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा। क्योंकि मात्र चीजें कहने से नहीं बनती है, पढ़ने से नहीं बनती है, उस पर गौर करने से बड़ी बनती है और उसके लिए किए गए कार्य से बड़ी बनती है। एक बच्चा स्कूल से घर आया, सुनो भाई ऐसे नहीं, और मैडम आप भी ध्यान दो प्लीज, आप बाद में इंटरेक्ट करते रहना। बच्चा स्कूल से घर आया और वेट कर रहा था कि कब उसके फादर ऑफिस से लौटे और मैं उनसे बात करूं। अब बच्चा स्कूल से आ गया 1:30 बजे, फादर को नौकरी से आना 5 बजे। अब उस बच्चे के लिए वो 3.5 घंटे काटना बड़ा मुश्किल था, पर इलाज नहीं था, टाइम कटा। जैसे ही बेल बजी घर की, बच्चा भाग के गया और अपने फादर की गोद में चढ़ गया। अब फादर को भी थोड़ा सा चीजें अटपटी लगी कि यार ऐसे रोज नहीं होता था, आज ऐसा क्यों हुआ। पर इससे पहले बाप कुछ कह पाता, बच्चे से, अब बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आज हमारे स्कूल में मैंने एक हाथी देखा। तो उसने कहा भी बहुत ही बढ़िया बेटा, फिर क्या हुआ? बोला पापा मैंने उस हाथी को खाने के लिए 12 केले दिए। कितने दिए? उसने कहा बहुत अच्छा बेटा। फिर बोला
पिताजी उसने ना पापा उसने 11 केले खा लिए और एक केला नहीं खाया। पर कहानी यहीं खत्म होगी और बच्चे का अब सवाल था बाप पे कि ऐसा क्यों हुआ कि उसने 12 में से 11 खाए, एक छोड़ दिया। आज के बच्चे, मेरे खुद के बच्चे हमें ऐसे सवाल करते हैं कि हमें बहाने बना के बाथरूम में जाके गूगल से सर्च करके फिर बताने पड़ते हैं। सच्ची बात है, दे आर सो मच इमेजिनेटिव। अब बाप ने कहा बेटा ये तो बड़ी सिंपल सा इसका जवाब है, भाई उसको 11 की भूख होगी। बोला नहीं पापा ऐसा भी नहीं था। उसने फिर कहा भी हो सकता है तूने हाथी को कहीं छेड़छाड़ दिया हो, गुस्से कर दिया हो। बोला ना पापा ऐसा भी नहीं था। बाप ने एक आध और वाइबल कारण जो हो सकते थे वो बताए, बच्चे ने कहा नहीं ऐसा नहीं था। पर जब बाप को हाथ पे देखा तो बच्चे ने कहा कि क्या मैं बताऊं? तो उसने कहा भी तो कोई तरीका भी नहीं है, बता दे। तो बच्चे ने बताया कि पापा वो 12वां केड़ा प्लास्टिक का था। तो बाप बड़ा सरप्राइज था कि ये हो क्या रहा है। अब एक नॉर्मलसी की तरफ चीजें चली गई और 10 दिन बाद में यही वकवा दोबारा दोहराया गया। सेम वही वेट, बेल बजना, बच्चे का पापा की गोद में चढ़ जाना और फिर एक बात बताना। फिर उसने बताई कि आज फिर मैंने स्कूल में एक हाथी देखा। तो उसने कहा अच्छा बेटा बड़ी अच्छी बात है। फिर अब बाप भी डर रहा था कि सवाल आने वाला है। उसने कहा पापा आज मैंने उसको 12 केले दिए, उसने एक भी नहीं खाया। तो बाप आश्चर्यचकित था पर साथ में खुश भी था। उसने कहा बेटा पता लग गया मुझे, तूने जो मजाक उस दिन किया था हाथी को याद था और उसने इसलिए केला नहीं खाया। उसने कहा नहीं पापा। फिर अगेन उसने 3-4 कारण बताए जो हो सकते थे पर वहां तक नहीं पूछा। फिर बच्चे ने वही बात कही कि पापा मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा भी मेरे बाप अब बताइए तो क्या है। तो उसने बताया कि पापा आज वो हाथी प्लास्टिक का था। तो जब लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि कब केड़ा प्लास्टिक का होता है और कब हाथी प्लास्टिक का होता है। यही समझ है जो आदमियों को बड़ा बना देती है और कम समझ आदमियों को पीछे रख देती है। इस जमाने में आपको यही देखना है कि आपके लिए बेहतर सजेशन कौन रखता है और कौन ऐसा आदमी है जो आपके लिए बेहतर सजेस्ट नहीं कर सकता है। मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं अपने लिए किसी भी काम के लिए कमिटमेंट होता है उसको पूरा करता हूँ। किसी और दिन आएंगे तो बहुत सारी बातें कहने को है, पर हर एक चीज का अगर कोई इलाज है, हर एक चीज अगर कोई विजय पाने की तमन्ना रखता है तो उसका कमिटमेंट है, उसकी लगन है, उसकी चाहत है और उस चाहत और लगन के तहत किया गया कार्य है। कोई नहीं रोकता है किसी को बड़ा होने से। आदमी को बड़ा होने से वो खुद रोकता है। उसकी कमजोर सोच रोकती है, उसके कमजोर रिश्तेदार रोकते हैं, उसके कमजोर टीचर्स भी हो सकते हैं। उन चीजों को भूल जाना है। ऊंचा लेवल सेट करो, प्लानिंग रखो, प्लान वे में काम करो, हाईएस्ट कमिटमेंट का लेवल रखो। एक दिन आप बहुत ऊपर होंगे और जमाना आपके कदमों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों टाइम नहीं है और एक तो बाथरूम के उद्घाटन करना है और जो इन्होंने बोला उसके बारे में बाद में बताऊंगा तो टाइम नहीं है। मुझे बहुत बढ़िया उदाहरण दे देकर आपके जीवन कैसे उन्नत बने और जो लास्ट में जो दिया वो अभिभावक पे दिया कि माँ बाप की कोई नॉलेज होनी चाहिए। तो माँ बाप से भी निवेदन है कि अभी वे बैठे रहें
जरा इनका एक छोटा प्रोग्राम आज हमने उद्घाटन करवाना है। उसके बाद हम जो भी प्रोग्राम है आपको आधा घंटा और बैठा रहना है। प्रसाद अभी आ रहा है। मैं साहब से निवेदन वे कृपया आए। आज बच्चों एक बर्थडे चला दो, बर्थडे जी बर्थडे वाले को चला दो। उसमें आज साहब का बर्थडे है तो आप सबसे निवेदन कि चलो मेरा देखो, मेरा इसमें बर्थडे को लेकर ही मुझे ना थोड़ी सी क्लैरिटी करनी पड़ती है। सुनो एक बार, मैं अपना बर्थडे 3 बार मनाता हूं साल में। जन्माष्टमी का जन्म हुआ उस दिन मनाता हूं, वो उस साल जन्माष्टमी 5 सितंबर को थी इसलिए मनाता हूं, और एक टीचर के कारण भी मनाता हूं कि हमारे घर वालों ने जाके कहा कि जन्माष्टमी का जन्म था हमारे बच्चे का, तो उसने कैलकुलेशन में अष्टमी दूसरी लगा दी, वो 5 की जगह 20 का हो गया, तो वो आज मना रहे हैं। अच्छा, एक इसके बारे में भी मैंने स्टडी करी है। आप ये पाओगे जितने पुराने लोग हैं, अपने ताऊ दादा या उस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, फूफा, उनसे पूछना, वो बहुत सारे लोग ना 1 जनवरी को पैदा हुए मिलेंगे या 1 अप्रैल को। जब सिस्टम नहीं था ये कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता था हॉस्पिटल से, तब अगर आप स्कूल में अप्रैल से पहले चले गए तो आप 1 जनवरी का लिख दिया, नए दिन का लिख दो। अगर अप्रैल के बाद चले गए, वो थोड़े कम समझदार थे।